एक पुराना कॉटेज एक पहाड़ी पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी, सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था। केयरटेकर हैरान था। सालों से उस ग्रामोफोन को किसी ने छुआ तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कॉटेज खुद जिंदा हो। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। अरुण, एक जवान राइटर, वहां पहुंचा। वो अपनी नई किताब के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। केयरटेकर ने उसे ग्रामोफोन के बारे में बताया। अरुण डरा नहीं, बल्कि इंट्रीग्ड हुआ। कॉटेज परछाइयों से भरा हुआ था। हवा में पास्ट की सेंट घुली हुई थी। अरुण को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो एक्साइटेड था, अननोन का सामना करने को तैयार। अननोन। उस रात अरुण को फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें दीवारों से आ रही हों। उसने देखा कि अंधेरे में परछाइयां हिल रही हैं। उसके दिल में डर समा गया। उसने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट बहुत रियल थी। कॉटेज कोई राज छुपा रहा था। एक ऐसा राज जो बाहर आना चाहता था। एक चांदनी रात उसने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक लेडी, इथेरियल और उदास। वो कॉटेज में तैरती हुई चल रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। अरुण उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध था। उसने उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया। वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसे उसकी कहानी का पता लगाना होगा। अरुण ने कॉटेज की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसे एटिक में एक पुरानी डायरी मिली। यह आनिया नाम की एक औरत की थी। वो एक सेंचुरी पहले इसी कॉटेज में रहती थी। आनिया की डायरी में एक ट्रैजिक लव स्टोरी का जिक्र था। उसका लवर, एक जवान सोल्जर, वॉर में मारा गया था। आनिया, हार्ट ब्रोकन, कभी उबर नहीं पाई। उसकी डेथ इसी कॉटेज में हुई थी। उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। अरुण को एहसास हुआ कि सफेद कपड़ों वाली लेडी आनिया ही थी। वो पीस की तलाश में थी, क्लोजर की तलाश में थी। उसे बहुत दुख हुआ। वो उसे शांति पाने में मदद करना चाहता था। फुसफुसाहट, परछाइयां, सब समझ में आ गया। आनिया कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि उसकी कहानी दुनिया को पता चले। वो आजाद होना चाहती थी। एक रात आनिया अरुण के सामने प्रकट हुई। वो पहले से भी ज्यादा दुखी लग रही थी। हेल्प मी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में लॉन्गिंग थी। अरुण को उसके लिए बहुत एम्पैथी महसूस हुई। हाउ कैन आई हेल्प यू आनिया, उसने पूछा। टेल माई स्टोरी, उसने विनती की। लेट द वर्ल्ड नो माई पेन। आई विल, अरुण ने वादा किया। अरुण ने आनिया की कहानी लिखना शुरू कर दी। उसने उसके प्यार, उसके लॉस, उसके दर्द के बारे में लिखा। उसने अपनी राइटिंग में अपना दिल और जान लगा दी। वो आनिया की मेमोरी के साथ जस्टिस करना चाहता था। जैसे जैसे वो लिखता गया, उसे लगा कि आनिया की प्रेजेंस और स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रही हो, उसके शब्दों को गाइड कर रही हो, अपना दुख शेयर कर रही हो। वो जानता था कि वो सही काम कर रहा है। जब उसने लिखना खत्म किया तो उसे पीस का एहसास हुआ। फुसफुसाहट बंद हो गई, परछाइयां गायब हो गईं। कॉटेज हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आनिया एक आखिरी बार उसके सामने आई। वो मुस्कुराई। उसके चेहरे पर ग्रैटिट्यूड थी। थैंक यू, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में पीस थी। फिर वो गायब हो गई, आखिरकार फ्री हो गई। अरुण ने आनिया को उसकी पीस दिला दी थी। अरुण उस कॉटेज से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकला। उसने अपने डर का सामना किया था, अननोन को अपनाया था। उसने एक लॉस्ट सोल को पीस दिलाई थी। उसने एम्पैथी का असली मीनिंग समझा था। पुराना ग्रामोफोन कोने में चुपचाप पड़ा था। पहाड़ी पर बना कॉटेज
अब डर की जगह नहीं थी। यह मेमोरी, लव और लॉस की जगह थी। यह वह जगह थी जहां एक रेस्टलेस स्पिरिट को आखिरकार शांति मिली थी।